फोटो पे भी डाउट हुआ, क्या किस्मत थी, एंड देन उसके चल रीजनिंग में मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट। मैं आप लोगों को पेपर का रिव्यू बताती हूँ, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। सो फाइनली तुम्हारी लाइफ का वो बेस्ट दिन आ ही जाता है जिसके लिए तुमने कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते नहीं, कुछ महीने नहीं, कई सालों से मेहनत करी है सिर्फ एक इस दिन के लिए। ये एक दिन भी नहीं, इस दिन के कुछ घंटों की वजह से आपने पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में इतनी मेहनत करी है कि आपको आपकी पसंदीदा चीज़ मिल जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्ज़ाम डे व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट योर एग्ज़ाम डे। सो सबसे पहले उठते ही कुछ भी रिवीजन नहीं करा, एकदम टाइम पे अपनी पूरी नींद लेने के बाद मैं उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, मुंह वगैरह धो लिया, अपनी फिर स्किन केयर किया एंड देन नहाकर मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा रेडी होने के लिए। मुझे तो एकदम एग्ज़ाम वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, क्योंकि जब आपने इतने सारे मॉक दे दिए होते हैं ना, तो उसके बाद आपको फील ही नहीं होता। खैर मैंने तो अभी तक मुश्किल से शायद 20 मॉक लगाए होंगे, वो भी इतने सीरियस नोट पे नहीं। लेकिन मैं पर्सनली इतने सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 100+ मॉक दे दिया अभी तक, एंड CGL एग्ज़ाम आते आते वो बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके होंगे। बट खैर फिर भी मैंने कॉन्फिडेंट के साथ एग्ज़ाम दिया, थोड़ा सा पेट पूजा करी एंड फिर मैं चली जाती हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। एंड एग्ज़ाम देने के बाद का रिव्यू तो आप लोगों को डेफिनेटली मिलने ही वाला है। One eternity later. सो सेट का हो रहा है कैमरा। ओके, सो एग्ज़ाम हो गया मेरा एंड अभी मैं कुछ बोलने के एकदम मूड में नहीं हूँ, रिव्यू देने के एकदम मूड में नहीं हूँ। एक तो इतनी गर्मी है ना, ऊपर से बहुत सारे फैक्टर है। छोड़ो, पहले मैं पेट पूजा करूँगी, थोड़ा सा माइंड काम करते हैं एंड उसके बाद फिर आप लोगों से बात करूँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे आप लोगों से लिटरली शेयर करनी है, नॉट फॉर द SSC फेज 12 एग्ज़ाम, आने वाले CHSL, CGL एंड CPO एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो रिव्यू ज़रूर देखिएगा, तो स्किप करके रिव्यू देखिए, लेकिन रिव्यू देखिएगा ज़रूर। और क्या बोलूँ, मतलब मैं टीका भी लगा के गई थी हनुमान जी का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ एग्ज़ाम के दौरान। तो थोड़ा सा काम रहो, क्योंकि इसमें मरकरी होती है तो इसीलिए। बट चीज़ें ऐसी हो गई ना, खैर बस इतना बता दूँ, हाँ मैंने एग्ज़ाम दिया है, पर रिव्यू भी बताऊँगी क्या कैसे हुआ। पर सिग्नेचर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इशू हुआ और इस रीज़न से मेरे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट पड़ा एग्ज़ाम के ऊपर। चलो सब बात करते हैं, पहले मैं पेट पूजा करती हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। ओके, सो लेट्स शूट द एग्ज़ाम रिव्यू। सो सबसे पहले ओवरऑल में बताओ तो पेपर तो दिया मैंने। मैं पूरी स्टार्टिंग से क्वेश्चन बताती हूँ। हुआ क्या था, जस्ट सेंटर पे मैं एक तो बहुत ज़्यादा देर पहुँच गई, लाइक 2-3 घंटा, जिस रीज़न से बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी एग्ज़ाम के दौरान। बट फिर जैसे तैसे हुआ, चेक वगैरह हुआ, उनको मेरे फोटो पे भी डाउट हुआ, क्या किस्मत थी, एंड देन उसका फिर भी एंट्री हो गई है। एंड देन दोबारा से चेकिंग होती है, तो दोबारा से चेकिंग में भी उनको अगेन डाउट होता है, तो मेरा आधार कार्ड मांगते हैं, फिर डाउट करते हैं थोड़ी देर तक, एंड देन फिर दोबारा अंदर चली जाती हूँ मैं। मेरे को सीट अलॉट हो जाती है, सिग्नेचर वगैरह हो जाता है, और मैं इतनी अनकॉन्शियस टाइप बिहेव कर रही हूँ। लेफ्ट थंब बोल रही थी, मैं राइट थंब लगा रही हूँ, और कि वो भी ये सोच रही होगी कि SSC के एग्जाम देने आई है, इसको लेफ्ट राइट का डिफरेंस नहीं पता। आधे घंटे तक अप्रॉक्स सीट पे बैठे रहते हैं। पेपर स्टार्ट होता है, मतलब सब कुछ हो गया, फिर पेपर स्टार्ट होता है। मैं पेपर देती हूँ आराम से। लास्ट के बचते हैं 10 या 8 मिनट बचते हैं। तभी क्या होता है, सर आते हैं मेरे पास एंड वो मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह साइड में पड़ा हुआ था और वो चेक करने लगते हैं। मैंने कहा भाड़ में जाओ, मेरे को पेपर दे। मैंने 70 क्वेश्चन किए थे और मेरे को और क्वेश्चन करने थे। रीजनिंग पे जाती हूँ जब वो आते हैं जस्ट, तो अब होता है ना आसपास डिस्टर्बेंस हो रही है, और मैं ना हमेशा पेपर मैंने बहुत काम माइंडेड दिया, मतलब मेरा रूम में कोई नहीं रहता था, आराम से टाइम देखकर सब कुछ करके फिर आराम से बैठती थी। तो मेरे को वो अब आदत पड़ चुकी है, जो कि गलत आदत है आई थिंक। तो वो हड़बड़ी होती तो मैं रीजनिंग में फोकस नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलो इंग्लिश थोड़ी देर देख लेती हूँ। इंग्लिश में मेरे 4 क्वेश्चन बच रहे थे, पर मैं नहीं कर पाई फोकस। देन मैं मैथ्स पे स्विच हो गई। एक तो इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो गया। देन उसके बाद वो मेरे को बोलते हैं यहाँ पे साइन करो, तुम्हारा साइन मैच नहीं हो रहा है। मतलब इवन मेरा पेपर चल रहा है एंड दे आर आस्किंग मी टू साइन, लाइक फिर मैंने साइन किया वहाँ पे एंड उसके बाद दोबारा मैच नहीं हुआ साइन। पहली बार अच्छे से साइन किया, फिर भी मैच नहीं हुआ। उसके दोबारा बोले नहीं मैच हुआ। मैंने जैसे जैसे जिस खराब करके दे दिया, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के आपको दिखाऊंगी। मैंने मेरे एडमिट कार्ड पे बोलता साइन करने के लिए, मैंने वैसे करके हिचुर मुचुर करके दे दिया, नहीं मैच हुआ। तो मैंने बोला सर प्लीज़ मुझे पेपर करने दो, आप बाद में करवा लेना। फिर वो बेचारे चली गए, दोबारा उन्होंने मेरे पास आए नहीं, वो मैच वैच किए। बट मेरा उस समय अब 5 मिनट बच रहा है। 5 मिनट में क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। और लास्ट के 5 मिनट लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों रखते हैं, और मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 78 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। और लास्ट के जो मैंने 3-4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मैं नहीं श्योर हूँ मैंने क्या किया है। मैं जीके में एक और बार रिव्यू करना चाहती थी 2-3 क्वेश्चन, एंड उसके बाद एक दारो शिकागो वाला क्वेश्चन आया था। मैं क्वेश्चन से भी बताऊंगी, मैं रिव्यू करना चाहती थी। मैं रीजनिंग में और करना चाहती थी यार। मैंने 21 क्वेश्चन श्योरिटी के साथ अटैम्प्ट किए। उसके बाद 4 क्वेश्चन मेरे को डाउट था, मैं करना चाहती थी, बट मैं नहीं कर पाई। वो 5 मिनट कैसे गए चुटकियों में पता ही नहीं चला।
मैं इवन बताऊँ मेरा हाथ काँप रहा था, मतलब मैं डर गई ये क्या हो गया, ये 5 मिनट बचे, मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई। क्योंकि होता है ना जब मैं मॉक घर पे देती हूँ, मैं अटैम्प्ट जो है ना 80 तो मिनिमम हमेशा करती हूँ, लाइक 85 to 90 तक मैं हमेशा अटैम्प्ट कर लेती हूँ। और अब भी मैंने इसे 78 अटैम्प्ट किए, 5 मिनट बचे, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मैं वो नहीं कर पाई चीज़ें जो मैं करना चाहती थी। तो खैर जो भी है, अब बात करते हैं प्रॉपर एग्जाम रिव्यू की। पहली चीज़ है, एग्जाम सेंटर पे बहुत ज़्यादा जल्दी या बहुत ज़्यादा लेट ना पहुँचे। मैं इवन फर्स्ट सेम उसकी एंट्री हो रही है और मैं तभी पहुँच गई हूँ, तो मतलब दूर था सेंटर, तो मैंने सोचा जल्दी पहुँच जाती हूँ, आसपास में चीज़ें देख लूँगी। घर पे मॉक देते हैं ना, तो एकदम ही ये मत सोचिए कि एक्सटर्नल फैक्टर ना ही आए, डिस्टर्बेंस हो या आप शोर में मॉक दीजिए, हैबिट होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। जो भी है, पेपर ओवरऑल बोलूँ तो मेरा अच्छा गया, क्योंकि मुझे मेरा एक्यूरेसी पे ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रखा है। इस समय मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि जीके में मैंने जैसे 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, ठीक है, तो जीके में मैं 10 क्वेश्चन लेके 100% श्योर हूँ कि मेरा सही गया है। और वर्स्ट केस ले लो तो 5 क्वेश्चन जो मैंने तुक्के लगाए वो पांचों के पांचों गलत हो गए। जीके मेरे सिर्फ 18 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि नहीं अच्छे हैं, लेकिन अच्छा अगर केस लूँ तो 5 अगर सारे सही होते हैं, अंदाजा लगा लूँ तो वो 25 तक नंबर बन रहे हैं, तो जो भी हो देखा जाएगा उसको। तो जीके में अपने 20 मार्क्स मान के चलती। रीजनिंग में मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 21 और नहीं कर पाई मैं, और 21 की मैं 99% श्योर हूँ कि मेरी 100% एक्यूरेसी है। और मैथ्स में मैंने सेम 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, लास्ट में और कर सकती थी, मेरे को आते थे, बट कैलकुलेशन की वजह से मैंने छोड़ दिए, और वो लास्ट के 5 मिनट कैसे चले गए पता ही नहीं चला। मतलब इवन मैंने आधा करके ना पूरा क्वेश्चन बना के रख लिया, कैलकुलेशन करके मैंने गोला कर दिया, क्वेश्चन नंबर डाल के मैंने छोड़ दिया था, इनको लास्ट में करूंगी, बट वो 5 मिनट में ना सब दिमाग से निकल गया कि मेरा सारा ध्यान ना सिग्नेचर पे चला गया। ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है लाइफ में। एंड सेकेंड, मैंने इंग्लिश में 21 अटैम्प्ट करे। मैंने 2 क्वेश्चन में डाउट था, मतलब एक क्वेश्चन मेरे को आता था बट वो PQRS वाला था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, और एक क्वेश्चन था बहुत अजीब तरह का, मतलब जंबल वर्ड आता वो, तो ये दोनों क्वेश्चन मैं करना चाहती थी, बट लास्ट में याद ही नहीं रहा मेरे को, मैं नहीं कर पाई। इवन मैं 1 मिनट में दोनों क्वेश्चन कर लेती यार, बट अब इतना गुस्सा आता है ना कि कैसे छूट गए सारे क्वेश्चन। खैर, अब मैं आप लोगों को पेपर का रिव्यू बताती हूँ, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। मैथ्स में सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, मैथ्स के ऑप्शन इतने अच्छे बनाए गए हैं ना, मतलब क्वेश्चन तो उतने कुछ खास नहीं है, लेकिन ऑप्शन अच्छे हैं। मतलब आपको लगेगा आप बहुत अच्छा करके आए हो, लेकिन आपकी गलती हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन बताती हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा था कि 150 मार्क्स थे टोटल, उसमें से सुमन के 70 मार्क्स आए हैं, एंड दूसरा जो बनता है, मतलब टेबल बना हुआ था, उसमें 150 मार्क्स का पेपर था, सुमन के आगे 70 लिख दिया था, और दूसरा कोई केस नाम था, उसके 56 थे, ठीक है। अब बताओ दोनों के टोटल कितने में, तो हम हड़बड़ी में 126 लिख के आ जाएंगे, बट मेरा दिमाग टनका, क्योंकि मॉक के टाइम पे मेरी बहुत गलती होती थी, ये ना परसेंटेज होता था, तो मैंने दोबारा ऊपर जाके क्वेश्चन में पढ़ा, ये परसेंटेज ही दे रखा था उन्होंने, फिर मैंने उसको सॉल्व किया, उसका आंसर 189 आया। तो अगर किसी ने क्वेश्चन गलत किया है तो भाई तुम नेगेटिव में चले गए, तो सोच के बताना। उसके बाद मैथ्स में ये बोलना चाहूँगी कि ऑप्शन बहुत करीब है, तो ऑप्शन को देख के मार्क करना, ज़्यादा हड़बड़ाना मत। ईजी है, कैलकुलेटिव भी पेपर नहीं है। और दूसरी बात कहूँगी ना, पेपर को मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से बहुत लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं। मत छोड़ना, कैलकुलेशन आगे करते चलोगे ना, कैलकुलेशन खुद ब खुद ईजी हो जाएगी। मैं क्वेश्चन में बहुत घबरा रही थी कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और फिर किया तो वो, तो मैं कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब करती गई ना, तो वो आंसर आ गया मेरा, और कैलकुलेशन ईजी ही था, ठीक है। ये चीज़ हो गई एक। और उसके बाद रीजनिंग में बात करते हैं, तो रीजनिंग बहुत ईजी है। आप जो नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन में फंसना मत, क्योंकि जैसे कि मान लो 20 क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर लोगे, 4-5 क्वेश्चन बचेंगे जिनको थोड़ा सा डाउट रहेगा, तो उनको छोड़ देना लास्ट के लिए, लास्ट में अपना अटैम्प्ट कर लेना। मेरे जैसा कोई फैक्टर नहीं हुआ तो डेफिनेटली अटैम्प्ट ही कर लोगे तुम, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए। आप आराम से एक क्वेश्चन पे भी अगर 1-1 मिनट देते हो तो आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो अगर मैं 10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर पाती, 12 क्वेश्चन कह लो इंग्लिश के 2 मिला के, तो मैं 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करती यार, बट चलो छोड़ो। उसके बाद हाँ, जीके इज़ वेल एंड गुड। जीके में मतलब मुझे 2-3 क्वेश्चन में डाउट था, बट बाय मिस्टेक मैंने इसको छोड़ दिया, मैं रिव्यू नहीं कर पाई। बाद में मैं करती शायद, अभी घर आके चेक करी तो वो सही था जो मेरे को डाउट लग रहा था, बट नेगेटिव के चक्कर में, मतलब नेगेटिव ना हो जाए चक्कर में, मैंने बहुत कुछ जीके में शायद छोड़ दिया, लाइक मुझे मार्क करना चाहिए था। तो इवन मैं 20 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर लेती जीके में, इतना मतलब मेहनत करी थी मैंने इतने दिनों से जीके के लिए, तो मेरे को कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, बट मैं लास्ट मोमेंट पे कॉन्फिडेंट नहीं थी। ये बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब टिक कर देना चाहिए था, नेगेटिव होता तो होता। क्योंकि एक चीज़ दिमाग में बैठा लो ना कि कम मार्क्स आएंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मतलब 130-140 आएंगे तब भी तो सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो तुक्का लगा लो ना, कम हो जाएंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुक्का लगाओ, थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, आई डोंट नो बट अदर कोई हो सकता है, क्या पता नेगेटिव मार्क के अकॉर्डिंग ही शायद जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो उस पर भी डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता, बट मेरा ये लॉजिक है कि सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना, तुक्के लगा दो। बट मैं इस बार तुक्का लगाने तक का टाइम नहीं मिला मुझे, मैं लास्ट में इतना ज़्यादा घबरा गई। एंड उसका इंग्लिश वॉज ओके, इंग्लिश ठीक ठाक है,
इंग्लिश में एक्टिव पैसिव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अच्छे लेवल के भी मुझे दिखे एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन, लाइक 2 ऑब्जेक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना एक्टिव पैसिव में, वो भी था, तो उसको भी एक बार देख लेना। बाकी तो मेरा यही रिव्यू है, और कुछ अगर पूछना हो, कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, क्योंकि आज तो मैं सारे दिन मज़े करने वाली हूँ। कल से दोबारा से फिर पढ़ाई करूँगी। ओके, और जो गलती मेरे से इस एग्ज़ाम में हो गई वो मुझे मैट्रिक और जो मेरा ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, जो कि डेट मेंशन कर देती हूँ 25 और 26 को, तो उसमें नहीं करूँगी, उसका भी रिव्यू डेफिनेटली शेयर करूँगी। 26 का तो रिव्यू देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, अच्छा हुआ ये पहले दिन जैसा गया, आगे के एग्जाम में डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखना है, तुक्का लगा दूंगी बस, ठीक है, और कुछ नहीं कह सकती मैं। ऑप्शन ध्यान से मार्क कर देना, क्योंकि फेज वाले बहुत चलाक है, क्योंकि इनमें मेंस नहीं होता ना, तो लोग बहुत तगड़े तरीके से देते हैं। अब अगर मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स पूछे तो मैं देखो ऐसा लगा के चल रही हूँ ना कि 10% हम मान लेते हैं कि मेरे कटने वाले मार्क्स, तो यानी कि 70 में से 10% आप लगा लो तो 7.8, यानी 8 क्वेश्चन मेरे पक्का करने वाले हैं, यानी 70 में से 140 मेरे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे, उसमें 4 माइनस कर दो यानी 136। तो मैं इतना मान के चल रही हूँ कि मेरे मार्क्स 135 से लेके 145 के बीच में वेरिएंट करेंगे, जो कि ठीक है, बट जितना मैं मॉक में कर पाती हूँ उतना मैं नहीं कर पाई। आई डोंट नो व्हाट द फैक्टर बिहाइंड इट, लाइक एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, या फिर मैं बहाना लगा रही हूँ कि मैं नहीं कर पाई, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैट्रिक और उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैर, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा आप लोग का एग्ज़ाम, अगर था या होने वाला है तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा चीज़ों को। अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।